Hello, Bachcho. Let's see the question. So the question says, in a class tournament, all the participants were to play different games with one another. Two players fell ill after having played 3 games each. If total number of games played in the tournament is equal to 84, then the total number of participants in the beginning was equal to option first 10, option second 15, option third 12, or is it option fourth 14? So according to the given question, first of all, we should know the key concept of this question. ठीक है, क्वेश्चन किस टॉपिक में से लिया गया है? So the key concept used in this question is permutation and combination and specifically इस क्वेश्चन में हमने यूज किया है combination. So the formula for combination is what it is, NCR, which is equals to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. So यही हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है. Now देखिए, दिया क्या है, इन दिस क्लास टूर्नामेंट ऑल पार्टिसिपेंट्स वर टू प्ले डिफरेंट गेम्स विथ वन अनदर. यानी अगर मैं कंसिडर करती हूँ, देयर आर टोटल नंबर ऑफ n स्टूडेंट्स. लेट अस कंसिडर लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू n. ठीक है, n स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं कंसिडर करूं फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट एंड सो ऑन अप टू n स्टूडेंट, तो ये जो फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट है 1, he will play with 2, he will also play with 3, he will play with 4th and so on up to n. यानी टोटल नंबर ऑफ गेम्स वो कितने प्ले करेगा? एक तो वो खुद है, तो खुद के साथ तो खेलेगा नहीं, बाकी सबके साथ. तो टोटल नंबर ऑफ गेम प्लेड बाय 1 विल बी n minus 1 गेम्स. एंड सिमिलरली 2 भी खुद के अलावा बाकी सबके साथ खेलेगा, तो नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय 2 विल आल्सो बी n minus 1. यानी यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, दैट n minus 1 गेम्स आर द मोस्ट इंक्लूडेड गेम. ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स, मोस्ट इंक्लूडेड गेम्स, यानी हर बच्चा एटलीस्ट n minus 1 गेम तो खेल ही रहा है. ठीक है, ये हमें पता चल गया है. अब देखिए, अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है दैट if no participants fell ill, यहाँ पे क्या दिया है, 2 players fell ill after having played 3 games each. और अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि कोई भी, किसी की भी तबीयत खराब नहीं हो, सो इसके लिए क्या हो जाएगा, if no participant fell ill, then the number of games played, then number of games played कितने होते, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं n, एंड एक गेम कितने लोग खेल सकते हैं, 2, तो हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास NC2. तो अगर कोई भी बीमार नहीं पड़ता है तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड विल बी NC2. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट 2 प्लेयर्स आर दे हैव फेल इल आफ्टर प्लेइंग 3 गेम्स ईच, यानी 3 गेम लोगों ने खेल ली है, यानी 6 गेम्स तो उन्होंने खेल ली, उसके बाद वो 2 प्लेयर्स बीमार पड़ गए. सो अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है दैट नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, सो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, जो कि ऑलरेडी गिवन है 84, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये टोटल नंबर ऑफ गेम्स अगर कोई भी इल नहीं हो रहा है, सो हियर वी विल हैव NC2 माइनस, क्योंकि 2 इल हुए हैं, 2 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस n minus 1, उनमें से एक, प्लस n minus 2. ठीक है, जो दूसरा वाला है वो, एंड यहाँ पे प्लस करेंगे किसके, 6 के साथ, क्योंकि ये दिया गया है कि वो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो 3 गेम ईच खेलने के बाद बीमार पड़े, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6, and this whole will be equals to 84 according to the given question because total number of games played is 84. अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है and we will get the value of n जो हमें फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, so I'll write it here again. Number of games played will be NC2 minus n minus 1 plus n minus 2 plus 6 equals to 84. देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे NC2 लिखा है, सो विल हैव n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, सो विल हैव n minus 1 plus n minus 3 sorry minus 2 plus 6 equals to 84. Solving this, what we'll get over here, यहाँ पे मैं n फैक्टोरियल को लिख सकती हूँ n minus 1 into n minus 2 factorial whole upon 2 factorial will be 2 only, so 2 into n minus 2 factorial minus of, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n minus 3 equals to 84 minus 6 will be what, 84 minus 6
will give me 78. So यहाँ पे मैं लिख लूंगी 78. Now what will happen? This n minus 2 factorial and n minus 2 factorial will cancel out each other. And finally मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? n into n minus 1 whole upon 2 minus यहाँ पे अंदर चला जाएगा ब्रैकेट में. So I'll have 2n plus 3 equals to 78. Now अब मुझे बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. ये जो मेरे पास आया है. So finally मेरे पास on solving this मुझे क्या मिल जाएगा? n square minus 5n minus 150 equals to 0. And now what I'll do, I'll use the middle term splitting method and यहाँ से मुझे मिल जाएगा n square plus 10n plus 15 minus 15n minus 150 equals to 0. Hence, I'll have n into n plus 10, यहाँ पे n होगा, minus 15 into n plus 10 equals to 0. So मेरे पास n की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी? I will have n equals to minus 10 and n equals to 15. Negative value is not possible because n क्या थे हमारे number of students which cannot be negative. So इसलिए हमारे पास n की क्या value आ जाएगी अब? 15. Hence I can say that the total number of students will be equals to 15. So there are 15 students at the beginning of the game. And if I look into the option, my option number second will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.